यस, सी आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 11 पेज 12.30, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पेज 12.30। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि यहाँ पे एक टावर है, दिस द टावर लिखा है यहाँ पे टावर लाइक दिस, और यहाँ पे सन सूरज है ना। अगर सनराइज होगा देखिए सूरज पहले नीचे होगा, नीचे से धीरे धीरे ऐसे सन ऊपर जाएगा, तो ये एरो मार्क किया है, ये सनराइज है। यानी एक पोजीशन सन की पोजीशन नंबर 1 है और दूसरी पोजीशन नंबर 2 है। और जब यहाँ पे सूरज रहेगा तो ये जो टावर है, सूरज जब रहेगा तो टावर का यहाँ शैडो पड़ेगा। तो जब सन पोजीशन नंबर 1 पे है तो जो सन की लाइट है, ये सनलाइट, ये ऐसा देखिए आ रही है सनलाइट, ये सनलाइट ऐसी आ रही है दिस, ये कलर सनलाइट अप टू डी, यानी टावर का पूरा शैडो बी से लेकर कहाँ तक है, डी तक। जब सन पोजीशन नंबर कहाँ पे 1, और फिर बाद में सनराइज होकर सन पोजीशन नंबर 2 पे आ गया। जब पोजीशन नंबर 2 पे आ गया, ऊपर आ गया, तो देखिए ये जो लाइन है ये सनलाइट है, ये सनलाइट की यहाँ पे देखिए लाइन। अब शैडो बी से लेकर डी तक नहीं, अब बी से लेकर सी तक है। यानी जब सन पोजीशन नंबर 1 पे है तो पोजीशन नंबर 1 पे सनलाइट ऐसे आ रहा है और टावर का शैडो बी से लेकर डी तक है। और जब सन ऊपर चला गया और पोजीशन नंबर 2 पे आ गया तो अब सनलाइट जैसे पहले यहाँ थी, अब सनलाइट यहाँ पे आ गई, ये सनलाइट यहाँ पे ऐसे आ गई, और अब शैडो बी से लेकर सी तक है। सो जब पोजीशन नंबर 1 पे सन है तब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है क्वेश्चन में 45 डिग्री है। जब पोजीशन नंबर 2 पर है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60। जितना ये पॉइंट डी एस ए जितना टावर के करीब होगा ये एंगल ज्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखिए कि ये जो पॉइंट है जैसे डी और सी में से सी टावर से ज्यादा करीब है। जितना पॉइंट टावर से ज्यादा करीब होगा उतना एंगल बड़ा होगा। देखिए 60 है और ये छोटा है 45 डिग्री। जितना आप दूर जाएंगे, अगर टावर से दूर जाएंगे तो एंगल पहले बड़ा था बाद में छोटा हो जाएगा, और टावर के अगर आप पास आएंगे यहाँ पे एंगल छोटा था बाद में एंगल बड़ा हो जाएगा। तो पोजीशन नंबर 1 पे जब सनलाइट ये है तो टावर का शेडो, ये देखिए सनलाइट है, टावर का शेडो बी से लेकर डी तक। और जब पोजीशन नंबर 2 पे सन आ गया, सनलाइट ये है तो टावर का शेडो बी से लेकर सी तक। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, जब सन पोजीशन नंबर 1 पे था और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, उस वक्त ये टावर का जो शेडो है वो बी से लेकर डी तक है, यानी 10 मीटर, यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर ज्यादा है। किसकी कंपेरिजन में, जब पोजीशन नंबर 2 पे रहेगा उस वक्त शेडो बी से लेकर सी तक। तो जब पोजीशन नंबर 1 पे है जब सन, तो शेडो बी से लेकर डी तक, और जब पोजीशन नंबर 2 पे है तो शेडो बी से लेकर सी तक। बी से लेकर सी तक के कंपेरिजन में बी से लेकर डी तक 10 मीटर ज्यादा है, यानी बी से लेकर सी तक छोटा है और बी से लेकर डी तक बड़ा है। उसमें बी से लेकर डी तक यानी सी डी जितना बड़ा है वो 10 मीटर है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, जब सन पोजीशन नंबर 1 पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, उस वक्त जो भी टावर का शेडो है वो 10 मीटर ज्यादा बड़ा है। किसके कंपेरिजन में, जब सन पोजीशन नंबर 2 पे आ जाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। यहां पे देखिए सीट, द शेडो ऑफ टावर व्हेन एंगल, ये एंगल है, द शेडो ऑफ टावर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री इज 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। मतलब जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है उस वक्त शैडो, टावर का शैडो 10 मीटर ज्यादा बड़ा है। किसके कंपेरिजन में, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। तो 45 डिग्री जब है तब शैडो टावर का ज्यादा बड़ा है, 60 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन है शैडो छोटा है। और कितना बड़ा है एक्चुअली शैडो, 10 मीटर ज्यादा बड़ा है, 10 मीटर लाइक। मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं हम, आपको अगर क्वेश्चन डिटेल में देखना बुक में देख सकते हैं आप, आर डी शर्मा एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 11। सो क्या दिया एक्चुअली, टावर का शैडो किस वक्त, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है उस वक्त टावर का शैडो बड़ा है। कितना बड़ा है, 10 मीटर ज्यादा बड़ा है। किसके कंपैरिजन में, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। जब 45 डिग्री था तो उस वक्त एक्चुअली एंगल, ये शैडो बड़ा था, 10 मीटर ज्यादा बड़ा था। नाउ सपोज ज्यूम कर रहे हैं कि बी से लेकर सी तक x है, हाइट ऑफ टावर h है, ये हाइट ऑफ टावर देखिए h है, बी से लेकर सी तक जो शैडो है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है तो शैडो बी से लेकर सी तक x है। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तो शैडो बी से लेकर डी तक पूरा है, उसमें ये तो x हो गया और ये हो गया 10, मतलब पूरा हो गया यहां से यहां तक 10 प्लस x। ये कितना है, 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर ज्यादा है और ये सपोज x अज्यूम किया तो x 10 प्लस x। हमको व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड हाइट ऑफ टावर। हमको ये कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ टावर h कैलकुलेट करना है। अब देखिए आपको इसके लिए बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल 2 आएंगे। अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल है ए से लेकर बी सी लाइक दिस, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक ABC है
और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल एबीसी, और एक बड़ा ट्रायंगल है एबीडी। ये बड़ा ट्रायंगल एक्चुअली एबीडी लाइक दिस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल एक छोटा वाला है, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, एबीसी, और बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, एबीडी। ये दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल एबीसी, दूसरा एबीडी। तो दो ट्रायंगल से हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे। कितने इक्वेशन मिलेंगे, दो इक्वेशन। और यहाँ पे देखिए अननोन भी दो है, एक x है एक h है। अननोन क्या है, ये x यानी b से लेकर c तक, और h यानी हाइट ऑफ टावर, दो अननोन। लेकिन दो अननोन में से x और h में से हमको फाइंड हाइट ऑफ टावर, दो अननोन है, x है h है, लेकिन हमको कैलकुलेट सिर्फ h करना है, x नहीं करना है। हमको x कैलकुलेट नहीं करना है, h कैलकुलेट करना है। तो अगर सपोज दो ट्रायंगल है, दो इक्वेशन बनेगा, लेकिन जब इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो जो हमको कैलकुलेट करना है h, इसका इक्वेशन नहीं बनाएंगे। जिस चीज की जो अननोन तो है लेकिन हमको उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। तो अननोन कितने हैं, दो, x और h। इसमें से हमको कैलकुलेट क्या नहीं करना है, x कैलकुलेट नहीं करना है, h कैलकुलेट करना है। तो जिस चीज को हमको कैलकुलेट नहीं करना है, यानी x को, जिसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमेशा इक्वेशन x का बनाएंगे। और दो इक्वेशन, पहले ट्रायंगल से पहले इक्वेशन x का, दूसरे ट्रायंगल से दूसरा इक्वेशन x का, और दोनों x के इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। आप इक्वेट करने के बाद आपको h का आंसर मिल जाएगा। सो आई एम टेकिंग इट। यहाँ पे दो स्टेप्स रहेंगे। पहले ले रहे हैं हम छोटा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। सो ट्रायंगल एबीसी। सो दो स्टेप, दो ट्रायंगल है, दो स्टेप। पहले ट्रायंगल कौन सा लिया है, देखिए ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से ये छोटा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे देखिए एंगल जो है, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। इस एंगल का अपोजिट साइड, ये हाइट ऑफ टावर हमको कैलकुलेट करना है। और इस एंगल का दूसरा अननोन ये BC है, x, जिसका हम इक्वेशन बनाएंगे। तो ये 60 डिग्री का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है और एडजेसेंट साइड का इक्वेशन बनाना है, इसलिए अपोजिट एडजेसेंट लेंगे। सो 60 डिग्री का अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी A से लेकर 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी AB, हाइट ऑफ टावर, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो जो या तो हमको कैलकुलेट करना है, या जिसकी वैल्यू दी हुई है, या जिसका हमको इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे देखिए दो अननोन है, h और x, और हमको इक्वेशन कैलकुलेट करना है h, ठीक है। x हमको कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन इक्वेशन हम x का बनाएंगे। सो 60 डिग्री का अपोजिट साइड, 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये AB, हाइट ऑफ टावर h है, और इसका 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड BC। 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड BC इज इक्वल टू x। इसका हमको इक्वेशन बनाना है। याद रखिए अननोन कितने हैं, दो, h और x। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, h कैलकुलेट करना है। जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है उसका इक्वेशन कभी नहीं बनाएंगे। जो एक अननोन तो है लेकिन उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं करना, उसका इक्वेशन। तो दो अननोन है x, h, क्या कैलकुलेट करना है, h, इसलिए h का इक्वेशन नहीं बनाएंगे। हाँ, क्या कैलकुलेट नहीं करना है, x, जिसको हमको कैलकुलेट नहीं करना है x, उसका इक्वेशन बनाएंगे। सो दिस आर। तो अब देखिए कौन कौन साइड लेना पड़ेगा 60 डिग्री का, एक अपोजिट साइड और दूसरा कौन सा, एडजेसेंट। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट एडजेसेंट यूज होगा, आप किसके लिए बताया था, सो का तो। क्या इक्वेशन क्या है, सो का तो देखिए साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे अपोजिट तो यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ हाइपोटेन्यूज है, यहाँ एडजेसेंट है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, यूज ही नहीं करना है। कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यूज नहीं करना है। हाँ, ये देखिए tan इज इक्वल टू, ये अपोजिट भी है, अपोजिट और एडजेसेंट भी, तो tan यूज करेंगे। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, एक्चुअली tan। सो तीनों में से कौन सा, तो ज्यादातर प्रॉब्लम में tan यूज होगा, लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं उसमें देख ली कौन कौन से साइड्स हमारे ट्रायंगल की यूज हो रहे हैं। तो 60 डिग्री का अपोजिट यानी हाइट ऑफ टावर हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा। और हमको इक्वेशन जो बनाना पड़ेगा, छोटा ट्रायंगल, जो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल है, दोनों में इक्वेशन बनाना पड़ेगा x का। किसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x, कॉमन साइड x का, इसलिए x एडजेसेंट साइड, 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड है x, तो एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट एडजेसेंट, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला tan का, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको इसके बाद यहां कंटिन्यू कर रहे हैं, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, देखिए tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 60 डिग्री का अपोजिट साइड, 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड।
60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी ए से लेकर बी तक, 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड बी सी, सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। 60 डिग्री का अपोजिट साइड ए बी, 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड बी सी। नाउ tan 60 की एक फिक्स वैल्यू है, अगर इफ यू रिफर द टेबल, tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल, और ए से लेकर बी तक, ए बी हमने कैलकुलेट किया, ए बी एच है, हाइट ऑफ टावर जो हमको कैलकुलेट करना है, बी सी हमने अज्यूम किया एक्स है, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब इसमें से किसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है? फाइंड हाइट ऑफ टावर, इसको कैलकुलेट करना है, और किसको कैलकुलेट नहीं करना है? एक्स कैलकुलेट नहीं करना है। तो जिसको कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन बनाने के लिए एक्स को यहां शिफ्ट कर देंगे और √3 यहां आ जाएगा। सो हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन √3, ये इक्वेशन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन √3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद तो छोटा ट्रायंगल हमने लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC, ये छोटा ट्रायंगल ABC, उसका इक्वेशन लिया। बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ए से बी तक, बी से डी तक, डी से ए तक, ये ट्रायंगल लेंगे और इसके इक्वेशन बनाएंगे। तब इसका ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल? ए से लेकर बी तक, बी से लेकर डी तक और डी से लेकर ए तक, ये ट्रायंगल। अब इसमें 45 डिग्री एंगल हमारा 45 डिग्री है, यहाँ पे हमारा एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 45 डिग्री का अपोजिट साइड ए से लेकर बी तक, ये 45। तो ट्रायंगल कौन सा? ए से बी, बी सब सी का कोई मतलब नहीं, बी से लेकर डी और डी से लेकर ए तक, उसमें 45 डिग्री का अपोजिट साइड मतलब हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 45 डिग्री, इसका अपोजिट साइड यानी ए बी, हाइट हमको कैलकुलेट करना है। 45 डिग्री का अपोजिट साइड यानी ए बी, हाइट हमको कैलकुलेट करना है। और 45 डिग्री का एडजेसेंट कहाँ से कहाँ तक? बी से लेकर डी तक, जिसमें एक्स भी आएगा, एक्स और 10 भी आएगा, दोनों मतलब दोनों ऐड होंगे, 10 + x। और 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड बी से लेकर डी तक, दैट इज इक्वल टू 10 + x। सो 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड, ये ट्रायंगल हमारा ABD, तो इसका एडजेसेंट साइड यानी बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक में एक्स भी आएगा, 10 भी आएगा, 10 + x, 10 + x आ गया। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट एडजेसेंट यूज होगा, फिर से tan, अपोजिट एडजेसेंट का यूज होगा एक्चुअली tan। सो tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और 45 डिग्री का देखिए अपोजिट, ये 45 डिग्री का अपोजिट साइड है ए से बी तक, और इसका 45 डिग्री का एडजेसेंट है बी से डी तक, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 45 की एक फिक्स वैल्यू है, इफ यू रिफर द टेबल, इसकी वैल्यू 1। AB 45 डिग्री का अपोजिट साइड AB यानी H हाइट, और इसका एडजेसेंट मतलब BD, जिसमें 110 दोनों ऐड होगा, सो दैट इज इक्वल टू H अपॉन 10 + x। सो AB की वैल्यू देखेंगे तो H है और BD की वैल्यू 10 + x है। अब बताइए 10 + x न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है 10 + x, तो डिनोमिनेटर से यहाँ पे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 1 × 10 + x इज इक्वल टू H। हमको इक्वेशन किसका बनाना है? जो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, x, तो हमको इक्वेशन बनाना है x का, यानी यहाँ से हमारा इक्वेशन आ गया 10 + x इज इक्वल टू h, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने सेम आंसर आता है। अब हमको इक्वेशन x का चाहिए, तो 10 वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 10 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू h - 10। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 को उधर शिफ्ट कर दिया हमने, ये +10 - 10 आएगा, तो x इज इक्वल टू h - 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो देखिए एक इक्वेशन ये हो गया, x इज इक्वल टू h अपॉन √3। दूसरा इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू h - 10। तो क्या किया यहाँ पे देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल 2 है, एक छोटा ट्रायंगल ABC जिसमें टावर आ रहा है, टावर का शेडो आ रहा है, अपोजिट एडजेसेंट, यहाँ से tan 60 का इक्वेशन बनाया, दैट इज h अपॉन x। वहाँ से एक इक्वेशन, तो इक्वेशन में h और x है, लेकिन h की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। जो हमको कैलकुलेट करना है उसका इक्वेशन नहीं बनाएंगे, बल्कि जो कैलकुलेट नहीं करना है x, उसका इक्वेशन बना दिए।
ये छोटा ट्रायंगल के बाद बड़ा ट्रायंगल है ABD, इसमें tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में h आ गया, एडजेसेंट में x और tan दोनों आ गया। फिर से हमको इक्वेशन बनाना है किसका, x का। ये tan 45 की वैल्यू 1 है, 10 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 प्लस एक्स आएगा, 10 प्लस एक्स इक्वल टू h, 10 प्लस एक्स इक्वल टू h, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 वहाँ जाएगा तो 10 प्लस माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू h माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ना ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे x है, क्या लेफ्ट हैंड साइड में x, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट करके कैलकुलेट करेंगे। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। क्यों दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, दोनों। अगर किसी भी इक्वेशन का इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो राइट हैंड साइड भी आप इक्वेट कर सकते हैं। तो व्हाट विल गेट, जैसे यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन √3 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू h अपॉन √3 इज इक्वल टू h माइनस 10, h माइनस 10। अब यहाँ कैलकुलेशन के लिए √3 यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो गए, सो विल गेट h इज इक्वल टू h माइनस 10 इंटू √3, और इससे आ जाएगा अब √3 h से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √3h माइनस √3 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10√3। कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे। सो h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1 है x की वैल्यू h अपॉन √3, और इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू h माइनस 10, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, √3 यहाँ चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू h माइनस 10 इंटू √3, तो ब्रैकेट ओपन किया तो √3 के साथ h भी मल्टीप्लाई होगा, √3h, और √3 के साथ माइनस 10 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10 √3। सिल गेट। अब हमको देखिए आंसर निकालना है किसका, h का, तो h के सारे टर्म एक तरफ लेंगे और नंबर एक तरफ, तो देखिए माइनस है, इसको यहां लेके आ जाएंगे। सो विल गेट h इज इक्वल टू √3h माइनस 10 √3, वही इक्वेशन लिखा हमने। अब माइनस 10 √3 को यहां लेंगे तो प्लस आ जाएगा, h को यहां लेके चलेंगे। सो व्हाट विल गेट एक्चुअली 10 √3 इज इक्वल टू √3h माइनस, आई एम रिपीटिंग, h के सारे टर्म को हम राइट में ले रहे हैं और नंबर को लेफ्ट में ले रहे हैं, तो माइनस 10 √3, तो माइनस यहां पे आके क्या आ जाएगा, प्लस, और ये h यहां प्लस है, वहां जाके क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसमें क्या राइट, h कॉमन ले लिए, अगर आपने h कॉमन ले ली, यहां पे देखिए h यहां भी ले ली, यहां भी ले ली, तो क्या बचा, क्या √3 बच जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा। सो h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, सो 10 √3 इज इक्वल टू h इंटू √3 माइनस 1, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन में उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, अब पूरा √3 माइनस 1 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ पे डिनोमिनेटर में। सो h इज इक्वल टू 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। सो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू h अपॉन √3 थी, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू h माइनस 10 थी, फिर √3 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बाद में √3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, h से भी माइनस 10 से भी, उसके बाद h के सारे टर्म एक तरफ लिया, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे h को यहाँ लिया, माइनस हो गया, और नंबर जो बचा जिसमें h नहीं है उसको लेफ्ट में ले लिया, तो 10 √3 इज इक्वल टू √3h माइनस h, ये दोनों में h कॉमन ले लिया, h कॉमन लेने से यहाँ √3 बच गया, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं, यानी 1 बच गया, √3 माइनस 1। फिर h की वैल्यू निकालना है, तो 10 √3 है, अब √3 माइनस 1 जो यहाँ h के साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। सो h इज इक्वल टू 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1। ना जब भी आपको कहता है डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म है तो हमेशा अंडर रूट वाला टर्म हटाएंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक जो नंबर दिया है डिनोमिनेटर में, एक्चुअली अगर यहाँ पे सिंगल अंडर रूट का टर्म रहता, सपोज सिर्फ √3 रहता, √3 तो ऊपर नीचे सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करते या कैंसिल भी होता। लेकिन अगर दो टर्म्स है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट वाले टर्म हटाने के लिए जो यहाँ पे नंबर दिया सेम नंबर लेकिन बीच का साइन उल्टा करना है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, उससे मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू, अब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर, √3 भी आएगा 1 भी आएगा, सिर्फ बीच का साइन ध्यान रखिए उल्टा आएगा। यहां पे देखिए माइनस है ना, यहां पे प्लस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो सेम नंबर √3 भी है 1 भी है, लेकिन बीच का साइन उल्टा करना है, ताकि इससे फायदा क्या होगा, इससे a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, और उसकी वैल्यू होती है a² माइनस b²। लेकिन नीचे जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी सेम टर्म से,
यहाँ √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या आ जाएगा √3 + 1, ये भी √3 + 1, यहाँ भी √3 + 1. सो गेट h इज इक्वल टू, अब देखिए कैलकुलेशन अच्छे से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 √3, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है √3 + 1, और इसको बोलेंगे a माइनस बी. देखिए a माइनस बी, a प्लस बी. अगर आप देखेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, दिस नथिंग बट a माइनस बी और a प्लस बी. तो ये हो गया हमारा a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी. तो एक a माइनस बी हो गया और एक a प्लस बी. और पूरा अगर इसका आंसर निकालेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का आंसर क्या आता है, a² माइनस b². देखिए a प्लस बी हो गया और ये हो गया a माइनस बी. a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², अंडर. अब a² माइनस b², a क्या है, ये a हमारा √3 है और b क्या है, 1 है. तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b², b की वैल्यू 1 है, 1². सो हमेशा डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाला टर्म है तो अंडर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाला टर्म हटाएंगे, कैलकुलेशन आसान होता. और डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाला टर्म हटाने के लिए अगर यहाँ पे दो नंबर्स है तो सेम टर्म जो यहाँ पे दिया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बीच का साइन रिवर्स कर देना है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट. और नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 √3 मल्टीप्लाई हो गया √3 + 1, देखिए न्यूमरेटर 10 √3 + 1, और यहाँ √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी. और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला है a² माइनस b², a² माइनस b². a की वैल्यू क्या है, देखिए √3, तो a² में क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आएगा माइनस b², b की वैल्यू 1 है तो b² में 1². सो h इज इक्वल टू, अब यहां देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिए, बताइए 10 √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 √3 इंटू √3. या यू कैन डू वन थिंग, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आसान करना है तो ये 10 को बाहर रहने दे, √3 के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर, सिर्फ अंदर √3 वाला. सो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3 प्लस √3 इंटू 1 अपॉन. आई एम अज्यूमिंग 10 को हमने बाहर रहने दिया, सिर्फ अंडर रूट वाले टर्म को, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. √3 से मल्टीप्लाई हो गया, देखिए 10 बाहर रखा, √3 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन नीचे देखिए क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, बताइए स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा. √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1, और 3 - 1 यानी 2 होता है. सो दैट इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करें, देखिए 10 √3 इंटू √3, ये √3 मल्टीप्लाई हो गया, √3 स्क्वायर हो जाएगा, √3 स्क्वायर मतलब 3 प्लस, और √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा, और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2. दिस इज 2. 3 - 1 is 2. अब इसका कैलकुलेशन आप आगे और कर सकते हैं. तो इसका कैलकुलेशन, आई एम डूइंग द कैलकुलेशन हियर, यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता रहे हैं आपको, उसी का जो कैलकुलेशन का आंसर आएगा. आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन आपके बुक में है. तो देखिए हम h इज इक्वल टू जो है टर्म को दोबारा लिख रहे हैं हम, h इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 3 + √3 है अपॉन नीचे 2 है, ये इक्वेशन. h इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 3 + √3 अपॉन 2, सेम इक्वेशन. 2 बताइए 10 में आएगा, कितने में जाएगा, इट विल गो हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स. सो दैट इज इक्वल टू 5, 3 प्लस, नो √3 की वैल्यू है 1.732. सो 2 10 में आएगा 5 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 5 बच गया, ये 5 अंदर ब्रैकेट में 3 है प्लस √3 की वैल्यू
और √3 की वैल्यू कितनी, √3 की वैल्यू होती है 1.732. सो विल गेट h इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 3 और ये दोनों ऐड होंगे, 3 + 1 4, 4.732. h इज इक्वल टू 5 × 4.732. अब मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2s are 10. देखिए यहां से मल्टीप्लिकेशन यहां शुरू करेंगे, 5 2s are 10, 0 कैरीज 1, 5 3s are 15 और कैरी 1 था 16, 6 कैरी 1, 5 7s are 35 प्लस कैरी 1 था 36, 6 कैरी 3, 5 4s are 20 और कैरी 3 दैट इज 23. और डेसिमल पॉइंट क्या 3 डिजिट्स है, 1 2 3, तो यहां पे भी 1 2 3, 23.66 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर इज 23.66 मीटर. इज इट क्लियर? सो यहां पे याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे दो ट्रायंगल आए और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल ABC और एक बड़ा ट्रायंगल ABD. यहां tan 60 का इक्वेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h अपॉन x, यहां tan 45 का इक्वेशन h अपॉन एडजेसेंट में x + 10 आएगा. यहां पे भी इक्वेशन बनाया x का, यहां भी इक्वेशन बनाया x का, क्योंकि x कैलकुलेट नहीं करना है. कैलकुलेट क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है उसका इक्वेशन नहीं बनाएंगे, जो टर्म कैलकुलेट नहीं करना है उसका इक्वेशन बनाएंगे. x का इक्वेशन बनाया, दोनों को इक्वेट कर दिया और इक्वेट करके सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म आ गया. तो डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट वाला टर्म रहेगा तो याद रखिए एक्चुअली इसको अंडर रूट वाला टर्म का कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाता, इसलिए अंडर रूट वाला टर्म हटाने के लिए ये अगर a - b है तो a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ प्लस साइन रहता तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. यानी जो भी नंबर नीचे दिया है √3 - 1 सेम नंबर, सिर्फ बीच का साइन उल्टा करना है, और यही टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म से ऊपर भी. और उसके बाद कैलकुलेशन किया, डन द कैलकुलेशन. फिर जो h इज इक्वल टू कैलकुलेशन को यहाँ से वहाँ कंटिन्यू किया हमने. जो यहाँ पे नंबर थे h इज इक्वल 10 3 + √3 अपॉन 2, सेम नंबर लिखा 10 3 + √3 अपॉन 2, 2 10 में आएगा 5 टाइम्स, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 5, ये 3 + √3 की वैल्यू 1.732 है, तो ये 5 और इसको ऐड कर देंगे, 3 + 1 4, 4.732. फिर मल्टीप्लाई किया, देखिए 5 2s are 10, 0 कैरीज 1, 5 3s are 15 प्लस 1 कैरी 16, 5 2s are 10, 0 कैरी 1, बाद में 5 3s are 15 और कैरी 1 था 16, 6 कैरी 1, 5 7s are 35 प्लस 1 कैरी था 36, 6 कैरी 3, 5 4s are 20 प्लस 3 is 23. So height of the tower h is equal to 23.66 meter. So height of the tower is nothing but 23.66 meter. This is the answer. Thank you. Yes, R.D. Sharma exercise 12.1 का क्वेश्चन नंबर 12 पेज 10.30. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के आपने 11 और 12 नियरली एक जैसे, थोड़ा फर्क है. इसके पहले यहाँ पे एक टावर था, यहाँ पे सन था, सन की वजह से टावर का शैडो पड़ रहा था. एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ भी 45 60 था. वहाँ पे हाइट ऑफ टावर h निकालना था, x नहीं निकालना था, और ये डिस्टेंस 10 मीटर दिया था. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या, यहाँ टावर नहीं बल्कि पैराशूटिस्ट, दिस आर पैराशूटिस्ट, यानी तो पैराशूट से नीचे उतर रहा है. एक आदमी तो पैराशूट से नीचे उतर रहा है, उसने यहाँ से दो जगह पॉइंट पे, दो पॉइंट पे देखा, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर. ये पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री आ रहा है, ये पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, जिसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोल सकते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम रहेगा. सो एक पैराशूटिस्ट है जो पैराशूट से नीचे उतर रहा है, उसने वहां से ऊपर से नीचे देखा दो पॉइंट्स, पॉइंट C और D, और C और D के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है. तो जब यहाँ पे देखा, यहाँ से जो आदमी उसको ऊपर देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, पॉइंट C से एक आदमी उसको ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60. तो हमको कैलकुलेट करना है कि कितने हाइट से नीचे उतर रहा है h. याद रखिए हाइट हमेशा स्ट्रेट रहेगा, हाइट हमेशा स्ट्रेट, मतलब दिस एंगल विल बी ऑलवेज 90 डिग्री, राइट एंगल रहेगा. तो हमको हाइट कितने हाइट से ये नीचे उतर रहा है कैलकुलेट करना है, और जहां पे जिस पॉइंट पे उतर रहा है, ये पॉइंट पे, वहां से जस्ट पॉइंट, जस्ट मतलब नियरेस्ट वाला, जो जस्ट यानी क्वेश्चन में दिया जस्ट, जस्ट मतलब नियरेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना, मतलब x. इसके पहले के क्वेश्चन में h कैलकुलेट करना था, x नहीं कैलकुलेट करना था, अभी h और x दोनों कैलकुलेट करना है. सो एक पैराशूटिस्ट है जो पैराशूट से नीचे उतर रहा है, डिसेंडिंग डाउन. सो पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग डाउन, नीचे उतर रहा है. उसने वहां से देखा दो पॉइंट पे, यहाँ पे एक आदमी है जो ऊपर देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, या वो ऊपर से नीचे देख रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, और यहाँ पे एक आदमी पॉइंट C, यहाँ से ऊपर देख रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60.
और ये पॉइंट सी और डी के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया 100 मीटर है। हमको कैलकुलेट करना है ये कितने हाइट से नीचे उतर रहा, मतलब h, और जिस पॉइंट पे वो हाइट से उतरेगा वहां से जस्ट यानी नियरेस्ट वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यानी h और x दोनों निकालना है। तो इसके पहले जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ इसके पहले के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में h कैलकुलेट करना था, x कैलकुलेट नहीं करना था। अभी आपको h और x दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे भी दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा दो ट्रायंगल के क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, उससे एक इक्वेशन बनेगा, एक बड़ा ट्रायंगल AB2 से एक इक्वेशन, यानी सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हर एक एक ट्रायंगल से एक इक्वेशन बनेगा और उसको यूज करेंगे। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाला ABC, वहां से tan 60 का इक्वेशन अपोजिट एडजेसेंट यूज हो रहा है, और दूसरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ABD, उससे tan 45 इक्वेशन। ये फर्स्ट है ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल जो है ABC, छोटा ट्रायंगल ABC। यार ट्रायंगल के साथ देखें ABC, ये पॉइंट ABC, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। याद रखिए ये पॉइंट जितना यहाँ करीब होगा उतना एंगल बढ़ेगा, और ये पॉइंट जितना यहाँ से दूर होगा, पॉइंट दूर होगा तो एंगल कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री हमेशा गलत होगा। जितना पास ये पॉइंट को जितना पास लेके जाएंगे और ऊपर देखेंगे ऊपर उसकी तरफ, तो एंगल बढ़ता रहेगा। इसलिए हमेशा दो एंगल में से बड़ा एंगल पास वाला रहेगा और छोटा एंगल दूर वाला रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रायंगल ABC, छोटा ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, यहाँ का एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और 60 डिग्री का जो अपोजिट साइड है, जितना हाइट से पैराशूटिस्ट नीचे उतर रहा, ये हाइट हमको कैलकुलेट करना, मतलब अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना। सो अपोजिट साइड, कितना अपोजिट साइड का नाम क्या है एक्चुअली AB, 60 डिग्री का अपोजिट वाला साइड AB इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करना। और 60 डिग्री का फिर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड देखिए 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड यानी BC, इसको डिनोट किया हमने x से, और इसके पहले के क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं करना था, लेकिन अभी ये x यानी जहां पे पैराशूटिस्ट जमीन पे उतर रहे हैं वहां से नियरेस्ट जस्ट वाला जो पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट, वहां से कितना डिस्टेंस x भी कैलकुलेट। सो दोनों क्या बताए, आप क्या करेंगे, 60 डिग्री का अपोजिट साइड यूज करना है और 60 का एडजेसेंट, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अपोजिट एडजेसेंट यूज होगा वो होगा tan। सो tan 60 is equal to opposite upon adjacent is equal, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड, देखिए 60 डिग्री का अपोजिट साइड यानी AB अपॉन 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड, 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड यानी BC। now tan 60 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इफ यू सी tan 60 की वैल्यू है √3, और AB पैराशूटिस्ट जितने हाइट से उतर रहे हैं नीचे, इसको हमने डिनोट किया x से, और BC जहां पे पैराशूटिस्ट जमीन पे उतरेगा वहां से नियरेस्ट यानी जस्ट पॉइंट का डिस्टेंस BC x है। सो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब ध्यान रखिए हमको h और x दोनों कैलकुलेट करना है। इसके पहले के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में h कैलकुलेट करना था, h कैलकुलेट करना था, x कैलकुलेट नहीं करना था। जो कैलकुलेट नहीं करना उसका इक्वेशन, लेकिन इस क्वेश्चन में h भी कैलकुलेट करना है और x भी कैलकुलेट, दोनों कैलकुलेट करना है। तो दोनों में से आप किसी का भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे x यहाँ ऊपर आएगा तो x का इक्वेशन ज्यादा आसान होगा, x × √3 मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर √3 यहाँ लेके आएंगे तो डिवीजन में आएगा, डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं x का। यहाँ से आपको मिल जाएगा √3 × x इज इक्वल टू h। तो क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ क्या फर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 में x कैलकुलेट करना था, x कैलकुलेट नहीं करना था। जो कैलकुलेट नहीं करना है हमेशा उसके इक्वेशन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में h भी कैलकुलेट करना और x दोनों कैलकुलेट भी कैलकुलेट करना, इसलिए किसी का भी इक्वेशन बना, x का बनाए तो भी करेक्ट, x का बनाए तो भी करेक्ट। तो हम x का बना रहे क्योंकि यहाँ √3 x के साथ भी मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारी इक्वेशन आ गया h इज इक्वल टू x √3, ये इक्वेशन नंबर, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। हम इक्वेशन x का बना रहे हैं, इसके पहले क्वेश्चन में x का बनाया। तो छोटा ट्रायंगल लिया है ABC, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट यानी h अपॉन एडजेसेंट x, और tan 60 इक्वल टू √3 है, h अपॉन x, h का इक्वेशन लिया। अब क्या करेंगे, एक छोटा ट्रायंगल हो गया, बड़ा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD। और ध्यान रखिए
ट्रायंगल ए से सी, सी से बी, बी से ए, ये ट्रायंगल कभी नहीं लेंगे क्योंकि 90 डिग्री नहीं है। ये ट्रायंगल ध्यान रखिए, ए से सी, सी से डी, डी से ए, यार ट्रायंगल कभी नहीं लेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इसलिए बड़ा वाला ट्रायंगल कौन से लेंगे? ए से बी, बी से पूरा डी और डी से यार ट्रायंगल, बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेकंड ट्रायंगल ले लें, सेकंड इसका ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी डी में ए से बी से डी, डी से, यहाँ पे एंगल 45 है, 45 डिग्री का अपोजिट यानी सेम एच कैलकुलेट करना है और एडजस्टमेंट में पूरा हो जाएगा बी से लेकर डी तक, जिसमें एच भी आएगा 100 की दोनों आएगा। ट्रायंगल ए बी डी एंगल इज इक्वल टू 45, 45 डिग्री का अपोजिट का एंगल की वैल्यू tan 45 इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजस्ट, फॉर्मूला रहने सिंपल मेथड है, शो का तो tan अपोजिट अपॉन एडजस्ट है। Now 45 डिग्री का अपोजिट और 45 डिग्री का ही एडजस्ट है, so ये 45 डिग्री, इसका अपोजिट यानी ये है पूरा ए से बी, ये अपोजिट ए बी इज इक्वल टू ए बी, और 45 डिग्री का एडजस्टमेंट में याद रखिए बी से लेकर डी तक पूरा आएगा, सीधी नहीं आएगा ना, बी से आएगा, बी से लेकर डी तक पूरा आएगा अपॉन बी। ए बी को डिनोट कर रहे हैं हम x से, ए बी को हाइट, ए बी को x से, और बी से लेकर डी तक में x और 100 दोनों ऐड होगा, 100 प्लस x, tan 45 की स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आप देखेंगे, इफ यू नो द वैल्यू tan 45 की वैल्यू ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, h अपॉन 100 प्लस x। देखिए h के इक्वेशन में क्या होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आ जाएगा, सो h इज इक्वल टू 1 into 100 प्लस x, और ये एक्सप्रेशन h इज इक्वल टू 100, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने सेम आंसर आता है इक्वेशन में। इक्वेशन 1 h का, इक्वेशन 2 h का, तो अभी हमको h और x दोनों कैलकुलेट करते हैं, किसी का भी इक्वेशन बना सकते हैं, हमने इक्वेशन h का बनाया। अब देखिए दोनों इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में h है और इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में h है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, यानी आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को उसको बोलते हैं इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों सेम h के इक्वेशन। सो गेट इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड h था, राइट हैंड साइड x√3, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे, इसका राइट हैंड साइड x√3 है, इसका 100 प्लस x, तो देखिए 100 प्लस x वैसी है, h की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आप h की वैल्यू x√3, सिचुएशन सेम थी, h की वैल्यू यहां पुट कर दी है, दोनों इक्वेशन में इक्वेट कर दिए। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमको x के सारे टर्म एक तरफ लेना पड़ेगा, या तो भी x वाला टर्म उसको भी यहां लाएंगे और एक प्लस x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा और 100 बन जाएगा, so it will be x √3 minus x is equal to 100, x √3 था पहले से यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ्ट में, ये प्लस x यहाँ पे आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 100। अब दोनों में से x कॉमन ले लिए, मतलब अगर यहाँ पे x कॉमन लिया, यहाँ भी x कॉमन लिया, क्या बच जाएगा, √3 माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, x कॉमन लिया, x कॉमन है तो यहाँ पे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। अब बताइए x के साथ ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन, यानी हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1। नॉट डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट वाले टर्म है, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाले टर्म है, ये अंडर रूट वाला टर्म हटाएंगे कैसे, जो ये नंबर है √3 माइनस 1, यही सेम नंबर से बीच का साइन इन्वर्ट करके आपको मल्टीप्लाई करें, यानी 100 अपॉन ब्रैकेट में √3 माइनस 1 था। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट यानी सेम नंबर से बीच का साइन बदलना, उससे मल्टीप्लाई करना, यानी √3 1 सेम √3 और 1, लेकिन बीच में साइन है माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा
प्लस, मतलब ये a माइनस बी है तो a प्लस बी होगा, लेकिन जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा आपको ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब ये भी आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1. So get x is equal to 100. देखिए यहाँ पे √3 प्लस 1 आ गया, और नीचे आपको बताया था ये फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, अगर दोनों का a माइनस बी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, a √3 है, b 1 है, सो a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a √3 है, b 1 है, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 1 है, यहाँ पे आ जाएगा √3 इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और बाद में स्क्वायर स्क्वायर में कैंसिल होगा, माइनस बी यानी 1 है, b स्क्वायर में 1 स्क्वायर, सो आपने साइन कर रही है x इज इक्वल टू 100. देखिए 100 के साथ यहाँ √3 प्लस 1 है, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 आपको इज इक्वल टू 100, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में √3 स्क्वायर होता है, √3 स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 आ गया, √3 स्क्वायर मतलब यहाँ माइनस 3 आ गया, माइनस 1 के स्क्वायर में 1. हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 100, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, और नीचे √3 स्क्वायर 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 रूट कैंसिल होकर सिर्फ 3 बच जाएगा, बीच में माइनस साइन है और 1 के स्क्वायर 1, सो x इज इक्वल टू 100, बताइए 1.732 और 1 दोनों 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2.7 अपॉन 3 माइनस 1 का आंसर आ जाएगा 2, ये 3 माइनस 1 का आंसर, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे चले जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे, मतलब ये आ जाएगा 273.2 अपॉन, सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स आगे जाएगा एक्चुअली यहाँ से 2 डिजिट, यानी 273 यहाँ पॉइंट अपॉन 2, अब डिवाइड करनी यहाँ पे, ठीक है 200 एंड से x इज इक्वल टू 2.732 को डिवाइड कर दिए, 273.2 डिवाइड बाय 2, देखिए 2 1s are 2 0, नेक्स्ट डिजिट आएंगे 7, 2 3s are 6 माइनस 1 1, यहाँ पे 2 1 टाइम जाएगा, 2 1s are 2 0, बाद में 7 लेके आए, 2 3s are 6 7 माइनस 6 1, अब ये 3 लाएंगे, 2 6s are 12 12 माइनस 1 1, अब यहाँ डेसिमल पॉइंट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट डाल दिए, 2 को लेके आ जाएंगे और 2 6 are 273.2 को 2 से डिवाइड किया, 2 यहाँ देखिए 2 है, 2 में 2 1 टाइम जाएगा, 2 1 2 0 आ गया, फिर 7 लेंगे, 7 में 2 3 टाइम जाएगा, 2 3 6 7 माइनस 6 1, फिर 3 आ गया, 13 13 में 2 6 टाइम जाएगा, 2 6 12, तो 1 बच गया, फिर डेसिमल पॉइंट इसका डेसिमल पॉइंट डाल दिया, जैसे ये 2 लेके आ गए यहाँ 12 2 6 सो x इज इक्वल टू, तो 273.2 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ से आ गया 136.6 मिनट. अभी भी याद रखिए एग्जाम में भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जहां प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वहीं पे राइट साइड में मार्जिन मार्क करके वहीं पे, ताकि जो चेक करेगा पेपर वैल्यूअर उसको समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ कैलकुलेशन पूरा बराबर किया, एक्स की वैल्यू होगी. तो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना, देखिए हमको एक्स भी कैलकुलेट करना है, एक्स भी कैलकुलेट करना है, हमारे एक्स का आंसर. अब एक्स का आंसर आने के बाद एक्स का आंसर इससे भी आ सकता है, यानी इसको √3 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर एक्स का आंसर यहाँ से भी आ सकते, लेकिन देखिए यहाँ x को √3 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ से सिंपली 100 ऐड करना, तो ये इक्वेशन आसान पड़ेगा. तो x की वैल्यू आने के बाद h इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते, इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते, लेकिन यार इक्वेशन देखिए आसान है, 100 प्लस x, ये इक्वेशन x × √3 डिफिकल्ट है, इसी इक्वेशन को यूज करें. तो पुट x इज इक्वल टू 136.6
in equation 2. It gives equation number 2 को क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 क्या है? h is equal to 100 plus x. So h is equal to 100 plus x की वैल्यू 136.6. कितने? 136.6 में 100, अरे 136 माने तो 236. So h is equal to 236.6. डिस्टेंस. ये क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 जैसी ही है. सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे हाइट x के अलावा, इसके पहले यहाँ टावर था, यहाँ पैराशूटिस्ट नीचे उतर रहे. इसके पहले सिर्फ हाइट कैलकुलेट करना था, x नहीं था, इसलिए हमने इक्वेशन x का बनाया था. यहाँ पे हाइट भी कैलकुलेट कर रहे हैं और पैराशूटिस्ट ग्राउंड पे जहाँ पे जमीन पे उतर रहा है वहाँ से जो जस्ट वाला पॉइंट है, जस्ट या नियरेस्ट पॉइंट x के डिस्टेंस में. ओके, थैंक यू.